अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारा जो सबक नंबर 4 शुरू किया हुआ इंसानी नशोनुमा, उसमें हमने गुज़श्ता लेक्चर में ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और मुआशरती नशोनुमा पढ़ी थी। ठीक है, नशोनुमा से मुराद है तब्दीली या बढ़ना। अब जिस्मानी नशोनुमा जिसमें हमारे जिस्म में तब्दीली आ रही है, हमारा जिस्म बढ़ रहा है। हरकी नशोनुमा जिसमें हमारे जिस्म जो हरकत कर रहा है, हमारे जिस्म के हरकत में जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है तो वो उस तरह की हरकत नहीं कर सकता, यानी उसका जो हाथ है वो उतना वज़न नहीं उठा सकता। उसके हाथ की जो उसके आसाब जो है उसके पट्टे हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं जितने एक बड़े बच्चे के। इसी तरह बड़े के बाद जितने जवान के हैं वो उतनी ताकत बड़े बच्चे में नहीं है। जो जवान में ताकत है वो डेढ़ उम्र वाले में नहीं है, और जो डेढ़ उम्र वाले में ताकत है वो बुढ़ापे वाले इंसान में नहीं है। तो हरकत की नशोनुमा में हमारे जिस्म की जो हरकत हैं, यानी हमारे हाथ जो है ऐसे मोड़ लेना, खोल लेना, अपने हाथ से काम करना, इसको मोड़ लेना, गर्दन, पाँव, अपने घुटने, टखने, किसी भी तरह अपने जिस्म को हम मोड़ कर अपने जिस्मानी अज़ा को उनको मोड़ कर या हाथ खोल कर या किसी भी तरह अपने जो भी काम सर अंजाम देते हैं मुख्तलिफ़ हरकत से, उसको कहा जाता है हरकी नशोनुमा। फिर हमने ज़हनी नशोनुमा पढ़ी जिसमें कि हमारी सोच आ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जहन में हमारी सोच में भी तब्दीली आती है, हमारी सोच भी बड़ी होती है, उसको कहा जाता है ज़हनी नशोनुमा। उसके साथ साथ जज्बाती नशोनुमा पढ़ी जिसमें कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम चीज़ों को आसपास की चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, देखने लगते हैं, परखने लगते हैं उन चीज़ों को, तो हमें एहसास होने लगता है खुशी गम को महसूस करने लगते हैं। तो ये सब जो जज्बात हैं हमारे बदलते जज्बात, वो वक्त के साथ साथ हमारी उम्र के साथ साथ हमारे जज्बात में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसको कहते हैं जज्बाती नशोनुमा, यानी हमारे जज्बात का बढ़ते रहना। मुआशरती नशोनुमा जिसमें हम एक मुआशरे में रहते हुए हमारे ताल्लुकात हम बनाते हैं, सहेलियाँ, फिर हमारे आस पड़ोस, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, तो सबके साथ किस तरह हमारा रहन सहन, किस तरह एक मुआशरे में हम रहते हैं। मुआशरे में रहते हुए भी हमारे मुआशरती नशोनुमा भी रोनुमा होती रहती हैं। तो ये जो सारी नशोनुमा हमने पढ़ी थी, जिस्मानी, हरकी, जज्बाती, ज़हनी और मुआशरती, अब हमने देखना कि इन पांचों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। अगर देखा जाए तो ये जो पांचों हमारी नशोनुमा हैं, इन पांचों का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। जब तक हमारा जिस्म यानी जिस्मानी नशोनुमा अगर हो रही है, अच्छी हो रही है, हमारा जिस्म बढ़ रहा है, हमारी उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है, तो अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त है, बेहतर है, तो तभी हमारा जो है जिस्म जो है मुख्तलिफ़ हरकत करने के काबिल होगा। अगर जिस्म हमारा सेहतमंद है तभी हमारे असाब, हमारे पट्टे, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, तभी हमारा जिस्म जो है, जिस्म के अज़ा जो हैं वो मुख्तलिफ़ हरकत अंजाम दे सकते हैं। और जब हमारा जिस्म तंदुरुस्त है तभी हम ज़हनी तौर पर, यानी अगर जिस्म हमारा तंदुरुस्त है तो हमारा दिमाग तभी तंदुरुस्त हो सकता है। अगर हम जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है या बीमार है तो हमारा दिमाग कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता। अगर जिस्म सेहतमंद है तभी हमारी ज़हनी नशोनुमा भी हो सकती है, क्योंकि ये दिमाग तंदुरुस्त होगा तो ज़हनी नशोनुमा होगी। और जब हम दिमागी तौर पर मजबूत होंगे, सेहतमंद होंगे, तभी हमारे जज्बात में तब्दीलियाँ आएंगी, तभी हम जज्बात को महसूस करने लगेंगे, तभी हमें खुशी, गम, दर्द, तकलीफ़ का एहसास जो है वो होगा, तभी हमारे में जज्बाती तौर पर तब्दीलियाँ आती रहेंगी। और जब हम जज्बाती तौर पर समझ जाएंगे हर जज्बे को, तो हम एक मुआशरे में रहने के काबिल हो सकते हैं, तभी हम अपने ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं, तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम किस तरह लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं और फिर किस तरह उन ताल्लुकात को निभाएं। ठीक है, तो ये सब का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। नशोनुमा के पहलुओं का आपस में गहरा ताल्लुक़। नशोनुमा के सब पहलुओं का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अगर एक नशोनुमा दुरुस्त हो रही है तो दूसरी नशोनुमा भी अच्छी होती है। मसलन सेहतमंद जिस्म ही अच्छे दिमाग का मालिक होता है। जब जिस्म सेहतमंद होता है तो भागने दौड़ने और एक दूसरे से मिलने जुलने को जी चाहता है। ये देखिए, अब यहाँ पर जिस्म के बाद भागने दौड़ने ये हरकत है ना, हरकत की बात हुई, मिलने जुलने को जी चाहता है। इसी तरह ज़हनी और समाजी नशोनुमा में भी अच्छे तरीके से होती है। नशोनुमा भी अच्छे तरीके से होती है।
جب سماجی نشوونما اچھی ہوتی ہے تو بچے مل کر کھیلتے ہیں اور ورزش سے جسمانی نشوونما بہتر ہو جاتی ہے۔ جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، دوسروں کی بات مانتے ہیں اور دوستی کرنا سیکھتے ہیں تو اس سے جذباتی نشوونما ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نشوونما کے تمام پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک میں کمی ہو تو دوسرے میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جی وہی چیزیں جو میں نے یہاں آپ کو پہلے بتائیں کہ جو تمام نشوونما ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب جسم تندرست ہوگا تو دماغ بھی تندرست ہوگا۔ جب دماغی طور پر ہم ٹھیک ہوں گے تو تبھی ہمارے جو جسم کے حرکات جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تبھی ہم جذباتی طور پر لوگوں سے، جب ہم ذہنی طور پر تندرست ہوں گے، ہماری نشوونما اچھی ہو رہی ہوگی، تبھی ہم اپنے جو بچے ہیں وہ اپنے ہم عمر کے ساتھ کھیل سکیں گے، ان کے ساتھ باتیں کریں گے، ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں گے، تبھی ان میں معاشرتی نشوونما جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو تمام جو نشوونما ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور اس ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مشقی جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، یہ نشوونما سے کیا مراد ہے؟ نشوونما کے پہلوؤں کا آپس میں تعلق بیان کریں۔ 2 چیزیں پوچھی، پہلو والا آج ہم نے پڑھا ہے اور نشوونما سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے نشان لگائیں کتاب پر، پہلے ہم لکھیں گے نشوونما کی تعریف، نشوونما سے کیا مراد ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہیڈنگ دے کے آپ لکھیں گے، یہاں سے ہمارے پہلے لانگ کا شروع ہو رہا ہے جواب 1L لکھ لیں، 1 لانگ کا پہلی 2 لائنیں ہم نے اس میں لکھنی ہے 1 لانگ میں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں سے ہم پہلی 2 لائنیں لکھیں گے، اس کے بعد ہم نے یہ والا جو پیراگراف آج پڑھا ہے یہ لکھنا ہے، اسی طرح ہیڈنگ دے کر لانگ 1، یہاں پر بھی ایسے 1 لانگ، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ دے کر لکھیں گے، پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے نشوونما کی تعریف کی اور اس میں یہ 2 لائنیں لکھیں گے پہلے والی، ٹھیک ہے، مکمل یہاں تک۔ اس کے بعد آپ نشوونما کے پہلوؤں کا آپس میں تعلق کی ہیڈنگ دے کے یہ پورا پیراگراف لکھیں گے اور یہ ہمارے مشقی تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اسی کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد کریں گے۔